डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का इस ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था और अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को शुरू करेंगे। आज से जो बचा हुआ सिलेबस हम लोगों का है, उसमें सबसे पहले हम ये जानने चाहते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर और कमांड होता है तो उसकी पैसिव वॉइस हम लोग लेट से बनाते हैं। जैसा कि यहाँ से है भी, यहाँ लेट से बनाते हैं। आप देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसकी पैसिव वॉइस अगर हमें बनानी होती है तो सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V प्लस V3 करके हम लोग पैसिव बनाते हैं। जैसे ओपन दी डोर, इससे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसको हम करेंगे पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट, जो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा यहाँ पे है इसके हिसाब से। तो लेट प्लस दी डोर प्लस V और प्लस ओपेंड, अर्थात इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी लेट दी डोर बी ओपेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसकी पैसिव वॉइस हमें करना होगा तो इसको हम लोग बनाएंगे लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, नेवर टेल ए लाई। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। तो इस तरह से अगर हमारा ऑर्डर या कमांड है तो उसकी पैसिव वॉइस हम लेट से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हमारा एडवाइस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है तो उसकी पैसिव वॉइस हमें शुड से बनानी चाहिए। स्ट्रक्चर देखा जाए तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, और हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शुड और प्लस V प्लस V3 से हमारा पैसिव वॉइस बनता है। कब बनता है? जब एडवाइस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है तब। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये है, इसकी पैसिव वॉइस हमें ऐसे बनानी होगी योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सलाह है, एडवाइस की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लव योर कंट्री। इसकी पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एडवाइस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है हेल्प दी पुअर। तो इसको हम बनाएंगे तो दी पुअर सब्जेक्ट हो जाएगा, दी पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस तरह से हमारा ये भी पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कीप टू दी लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या है, सलाह इसमें है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू दी लेफ्ट। इस तरह से हमारा क्या हुआ, इसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। हमारा अगला है, अब देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल को कितने तरह से आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल था आपका कि रिस्पेक्ट योर टीचर है, तो इसका पैसिव वॉइस देखिए यहाँ से बनाने के लिए आप लोग योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, इतने बेस्ट होगा इसकी पैसिव वॉइस। और इसकी पैसिव वॉइस एक और बन सकती है यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। सेकेंड और थर्ड में आप इसको लेट से भी आप बना सकते हैं, तो लेट योर टीचर बी रिस्पेक्टेड। इस तरह से आप एक सेंटेंस के पैसिव वॉइस तीन तरह से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी पैसिव वॉइस इसकी होगी वो शुड वाली होती है। चलिए हम लोग अब इम्परेटिव में नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए नेगेटिव की स्टार्टिंग हमारी दो तरह से होती है, या तो हम लोग डू नॉट प्लस V1 से करते हैं,
और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या फिर हम उसकी स्टार्टिंग नेवर से करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको दो तरह से बनाते हैं, एक तो लेट से भी हम बनाते हैं, देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया है लेट से भी आपकी पैसिव वॉइस सही होती है, और आपकी शुड से भी पैसिव वॉइस देखिए यहाँ पे है, अर्थात एक सेंटेंस की पैसिव वॉइस दो तरह से बनाई जा सकती है। यहाँ देखिए नीचे शुड से भी है और लेट से भी है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लिखा है डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, यहाँ पे है डू नॉट इंसल्ट दी पुअर है, इसकी पैसिव वॉइस हमें बनानी है। तो देखिए सेंटेंस आपका यहाँ लिखा गया है, उसको यहाँ हमने सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे अगर आप इस रूल से बनाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ये हो गया। इसकी पैसिव वॉइस आप ऐसे भी कर सकते हैं शुड से, जो आपका यहाँ पे रूल लिखा गया नीचे। तो दी पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, अर्थात इस सेंटेंस की दो तरह से पैसिव हो सकती है नेगेटिव में। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका है डू नॉट प्लक दी फ्लावर्स, तो इसकी आप पहले लेट से बनाएंगे, जो यहाँ पे है लेट से बनाते हैं। तो लेट दी फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, ये बन जाएगी पैसिव वॉइस। इसी का अगर आप और चाहते हैं बनाना शुड से, तो इस प्रकार से बनाएंगे आप दी फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड, इस तरह से होता है आपका। चलिए हम लोग फिर आगे आते हैं नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा होता है तो उसकी पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड +2 + V1 प्लस आप अदर वर्ड से बना सकते हैं। से अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा होता है तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट भी होता है। देखिए प्लीज और काइंडली सेंटेंस में अंतर ये होता है कि प्लीज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी प्लीज लगता है। अगर आप लास्ट में करेंगे तो प्लीज से पहले कामा करना पड़ेगा, लेकिन अगर काइंडली यूज करते हैं तो काइंडली सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होता है आपका, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप लेते हैं। प्लीज हेल्प दी नीडी, नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद, यहाँ करा कृपया ज़रूरतमंदों की सहयोग कीजिए। तो यहाँ प्लीज को निकाल देंगे और प्लीज के स्थान पर हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड यूज करते हैं। उसके बाद टू से जो वर्ब वाली होती है फर्स्ट फॉर्म उसको जोड़ देते हैं, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दी नीडी, आपका बन जाएगा यहाँ से। सेकंड एग्जाम्पल है काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज, ये आपका है। तो आप जब पैसिव इसका बनाएंगे तो आप काइंडली को निकाल देंगे और काइंडली की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड क्या यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 5000 रुपीज, इस तरह से होता है। चलिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा जो सेंटेंस है जो लिखा गया है उसमें सिर्फ वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और उस वर्ब का सेंस जो होता है क्या है, आर्डर, सजेशन या एडवाइस होता है। तो जब हम इम्परेटिव में जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अपने हिसाब से उसको एडवाइस, आर्डर या सजेशन में हम लोग चेंज कर लेते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है स्टैंड अप, ये शो कर रहा है कि ये क्या है, आदेश है, आर्डर है। तो इसको आप बनाएंगे यू आर आर्डर टू स्टैंड अप। सेकेंड है वर्क हार्ड, मीन्स ये सलाह की बात कर रहा है। देखिए एडवाइस कब होता है, जब जो व्यक्ति कह रहा होता है वो अगले के लिए जिससे कह रहा होता है उसके लाभ की बात होती है। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस को एडवाइस में हम लोग बोलते हैं उसको। वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करो, यानी ये सलाह बता रहा है। तो इसकी पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, इसकी पैसिव हो जाती है। देखिए यहाँ पे थर्ड में गो लिखा है, देखो गो ना, अगर गो है मीन्स सिर्फ सिंगल वर्ड है तो ये आदेश ही बता रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यहाँ पे साफ साफ वर्ड लिखा है कि गो। चलिए अगला है नोट में, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट हमने नोट किया है। यहाँ पे है नोट्स, सिर्फ वर्ब होने पर यू आर ऑर्डर्ड से पैसिव बनाया जाता है। जैसे डू सिर्फ लिखा है यहाँ पे तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू, ठीक है ना। डू इट यानी ऑब्जेक्ट अगर दिया होता है तो उसकी पैसिव वॉइस हम लेट से बनाते हैं। तो डू इट, लेट इट बी डन, देखिए यहाँ पे है लेट इट बी डन बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नोट और भी जो भी हमने पहले बताया है उसको यहाँ लिखा भी है नोट में। प्लीज एंड काइंडली में डिफरेंस यह होता है कि
प्लीज सेंटेंस के पहले और बाद दोनों प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन काइंडली सेंटेंस के सिर्फ पहले प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए कुछ खास रूल हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशल रूल दिया है। स्पेशल रूल ऑफ लेट इन पैसिव वॉइस में लिखा है विथ ए डबल ऑब्जेक्ट। करा कि अगर हमारा डबल ऑब्जेक्ट है, क्या है, अगर डबल ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, तो हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं पैसिव में। देखिए यहाँ पे लिखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस O2। O2 मीन्स ऑब्जेक्ट सेकेंड, ये हो गया एक्टिव वॉइस में। इस सेंटेंस को हमें पैसिव करना होता है, तो यहाँ पे पैसिव हम शुरू करेंगे तो लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट टू, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ चला आएगा, और उसके बाद फिर वी, और बी के बाद V3 प्लस बाई, और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट वन लिखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। अब एक बात यहाँ देखिए, कुछ पॉइंट यहाँ नोट करके लिखा गया है। ऑब्जेक्ट वन लिविंग ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिविंग आएगा, और यहाँ पे जो O2 लिखा है यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग आएगा यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है लेट मी डू दिस वर्क, एक्टिव वॉइस है। इसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस से इक्वल टू द रूल हमारा ये हो जाएगा लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ये पैसिव में हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, इस सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस हमें करनी है, तो लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अब इसको हम बनाएंगे पैसे में, तो लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हिम, किससे हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल जो आपको यहाँ लिखा गया है उसके हिसाब से हो जा रहा है। चलिए एक और भी हम लोगों को सिलेबस में दिया होता है कि लेट अस, देखिए यहाँ पे है लेट अस। लेट अस का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे आप, तो लेट के बाद एपॉस्ट्रॉफी यस होता है। चलिए लेट अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे ना लेट के बाद जब अस होता है तो उसमें प्रपोजल की बात करता है, उस सेंटेंस में प्रपोजल की बात करता है। अब यहाँ पे है जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको बनाते हैं इट इज सजेस्टेड प्लस दैट, इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होता है, ठीक है ना। अब देखिए वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है लेट अस प्ले टुगेदर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, तो जहाँ पर ये लिखा गया आपका है ना, जो अस है, अस कन्वर्ट होता है वी में, और जो आपका यहाँ पे लेट है उसको आप पूरा इट इज सजेस्टेड कर देंगे प्लस दैट, और अस कन्वर्ट हो जाता है वी में, उसके बाद शुड फिर प्ले, तो वी शुड प्ले हो गया, और टुगेदर को आप यहाँ लिख देंगे। चलिए लेटेस्ट डांस है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ लेट अस सिंग, इसको आप बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। इस तरह से आपकी ये पैसिव वॉइस इंपेरेटिव की होती है। इसके बाद हम आपको एक एक्सरसाइज भी देंगे, आप लोग इसको पढ़ करके अच्छे से नोट बना लीजिएगा।